देखिए, जब 24 घंटे के भीतर दोषी सबके सामने होगा ना और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी ना और वो करने वाला जब प्रदेश के मुखिया स्वयं होंगे ना, तो सारे मनोबल, सारे आपराधिक मनोबल स्वयं टूट जाएंगे। ऐसे वारदातों पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो अपराधियों का मनोबल है वो टूट जाए और लोगों का जो कानून व्यवस्था में विश्वास डगमगाने लगा है वो फिर से स्थापित हो सके। नमस्कार। देखिए, बिहार में आए दिन अपराध जो है बढ़ता जा रहा है और आज तो ऐसा हो गया कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो जो मुकेश सहनी जी हैं, उनके पिता जीतन सहनी जी का निर्मम हत्या कर दिया गया है उनके घर में ही। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि चोरी करने गए थे चोर, उसके बाद मार दिया गया है, लेकिन उन सब कयासों को एक तरफ रख के मेरे साथ अभी इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए सुरभि ठाकुर जी हैं, जो कि बिहार प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के। सुरभि ठाकुर जी, आपने जब ये सुना तो कैसा लगा? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा चिंता हुई, क्योंकि देखिए कोई वारदात होती है उससे सामाजिक स्थिति क्या बनी रहेगी वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और किसी भी सोशल व्यक्ति के जहन में जब भी वो कोई वारदात सुनता है तो यही आता है कि समाज पे क्या प्रभाव उसका पड़ेगा। तो पहली चीज़, झूठ नहीं कहेंगे, पहला चीज़ जो दिमाग में आया वो था चिंता लोगों के प्रति, बिहार के नागरिकों के प्रति, और ऐसे जो अन्य लोग हैं या अन्य वृद्ध हैं या कई ऐसे लोग हैं जो घर में इस प्रकार से रहते हैं, उन लोगों के प्रति चिंता उत्पन्न हुई और ऐसा लगा कि इस पर कोई बहुत ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और त्वरित अधिकार से, जिस तरीके से एकदम तत्परता से प्रदेश के मुखिया, सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने ये फैसला लिया, ये अपने आप में बहुत ही संतोषजनक फैसला था। और नीतीश कुमार जी के इस फैसले से कहीं ना कहीं ये साबित हुआ कि न केवल पूरा भाजपा परिवार बल्कि पूरा एनडीए परिवार इस दुख की घड़ी में मुकेश सहनी जी के साथ है और उनको खुद को सशक्त रखने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी कामना करता है। इससे ज़्यादा इस वक्त हमको कुछ कहने के लिए समझ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, आप बता रही थी कि एसआईटी गठित किया गया है जी। और आप बता रही थी कि मेरे मतलब याद में पहली बार ऐसा हुआ है कि किया गया है। तो क्या जो मुख्यमंत्री जी हैं ये मतलब हाई प्रोफाइल मामला देख के एसआईटी गठित किया या सबके लिए ऐसा किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए बात ऐसी नहीं है। बात फिर वही है कि चिंता से ये जो एक्शन हुआ है इसका जन्म चिंता से हुआ। और वो चिंता किस बात की थी? वो प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की चिंता थी। तो ऐसी कोई बात नहीं। और ये भी हम नहीं बोले कि प्रदेश में पहली बार एसआईटी का गठन हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। हम ये बोले कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना कड़ा फैसला मुख्यमंत्री जी खुद आगे बढ़कर पूरे संयुक्त सरकार के सपोर्ट से ले रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसे वारदातों पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो अपराधियों का मनोबल है वो टूट जाए और लोगों का जो कानून व्यवस्था में विश्वास डगमगाने लगा है वो फिर से स्थापित हो सके। अच्छा, क्या लगता है, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, क्या कुछ आपके जहन में आता है कि किस कारण से उनकी जान गई है? कुछ बता सकती हैं? देखिए, जहाँ तक आपकी जानकारी है वहीं तक हमारी भी जानकारी है। हमने भी यही सुना है कि बहुत निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई। तो दुख है इसमें और बहुत ज़्यादा पड़ताल हम इसमें किए नहीं है, क्योंकि मेरे पड़ताल का विषय नहीं है ये। इस वक्त सिर्फ दुख है मन में और चिंता है लोगों के प्रति कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। लोगों का ये भी कहना है, जो कटाक्ष करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो दूसरों को हेलीकॉप्टर या कुछ ऐसा मतलब उनके साथ रहते थे, कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में, मतलब तेजस्वी यादव के साथ रहते थे, उसके बाद फिर उनके पिताजी का ऐसा हो गया। कैसे हो गया? देखिए, हम कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत अटैक नहीं करते या उनके व्यक्तिगत मामलों में जाकर बयानबाजी नहीं करते। ये मेरी खासियत कहिए या मेरी खराबी कहिए कि पॉलिटिक्स में ऐसा लोग करते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। और खासकर इस दुख की घड़ी में तो हम बिल्कुल भी उनको व्यक्तिगत रूप से कुरेदना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सही नहीं होगा। अच्छा, ये क्या लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे आपराधिक मामले घटेंगे? क्योंकि आपकी जो ये सरकार है लगातार, ये तो अभी मुकेश सहनी जी के पिताजी का हत्या किया गया है, आए दिन 2-4 दिन पे मामला इस तरह का आ रहा है, आप अखबारों में पढ़ती भी होंगी। हालांकि ये मामला इसलिए हाईलाइट हुआ है क्योंकि मुकेश सहनी जी के पिता जीतन सहनी जी का हत्या हुआ। तो क्या लगता है कि इस पर कंट्रोल होगा या फिर इसी तरह से चलता रहेगा? देखिए, जब 24 घंटे के भीतर दोषी सबके सामने होगा ना और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी ना और वो करने वाला जब प्रदेश के मुखिया स्वयं होंगे ना, तो सारे मनोबल, सारे आपराधिक मनोबल स्वयं टूट जाएंगे और जितने जो कटाक्ष हैं उनको भी जवाब मिल जाएगा और जो आम नागरिक हैं उनको भी कानून व्यवस्था में विश्वास हो जाएगा। चलिए, तो ये थी हमारे साथ सुरभि जी, जिन्होंने कहा कि अगले 24 से 48 घंटे में अपराधी पकड़े जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी का ये सख्त हिदायत है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, आगे भी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।